तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो 100 बुलेट शॉर्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आपको बता दें, इस पूरे शॉर्ट में अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन जानेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप 100 बुलेट शॉर्ट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हुए हैं, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक और सीरीज भी चल रही है जिसका नाम है न्यूमेरिकल का महाकुंभ, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आगे के क्वेश्चन को लेकर। तो बच्चों आगे अपने 51 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, नाप की विखंडन तथा नाप की संलयन से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। और ये है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आपको पता है हमारा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक वाला चैप्टर, साथ में हमारा एटम यानी परमाणु वाला चैप्टर, दोनों के दोनों मिला के 8 नंबर का आता है। तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड में जो पूछा जा सकता है। तो चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी होगा, इनके बारे में सुना भी होगा, आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा, ऑफलाइन क्लासों में भी सुना होगा, विखंडन और संलयन। तो चलिए बताते हैं विखंडन और संलयन क्या होता है। एक छोटी सी लाइन याद रखिए, बस सिंपल सी लाइन है, विखंडन और संलयन। विखंडन मतलब टूटना, तो पहले हम विखंडन बताते हैं, लिखाएंगे बाद में थोड़ा आपको समझा देते हैं विखंडन। और दूसरा क्या है हमारा, संलयन। सीधी सी बात है, इसको बोलेंगे टूटना और इसको बोलेंगे जुड़ना। क्लियर? एक तरह की घटना जिसमें टूटना होगा। मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जब हम किसी एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, यानी न्यूट्रॉन डालेंगे, तो वो न्यूट्रॉन को ले लेगा भारी नाभिक, ठीक है, और लेने के बाद क्या करेगा, 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। क्लियर? मान लो, ऐसा समझो, मोटी मोटी लैंग्वेज में, आपके पास 1 किलो का लड्डू था, ठीक है, कुछ उसके ऊपर एनर्जी दी गई, उसके बाद टूट गया, वो 2 में 500 में टूट गया। ये हो गया विखंडन। हो सकता है वो लड्डू जो 1 केजी का था आपका, वो हो गया 600 केजी में टूट गया, 600 ग्राम में, और 400 में टूट गया। हो सकता है वो 1 केजी का जो लड्डू है वो 200 ग्राम में टूट गया और दूसरा 800 ग्राम में। क्लियर? तो ये होता है विखंडन। ठीक है, तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाएगी तो वह भारी नाभिक परस्पर 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। इस प्रकार की घटना को विखंडन कहते हैं। नाभिक का टूटना विखंडन, और उसी प्रकार नाभिक का जुड़ना संलयन कहलाता है। सीधी सी बात है, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। अब जुड़ने के लिए क्या होगा, जब 2 छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिक, सिंपल सी बात, अब इसका एग्जांपल समझ लो। आप जब लड्डू बनाते हो तो छोटी छोटी बूंदी, ठीक है, ये बूंदियां होगी, ये सब बूंदियां आपस में जुड़ी और एक लड्डू तैयार हो गया। क्या कहला गया हमारा, संलयन। ठीक है, तो एक भारी नाभिक का टूटना विखंडन, हल्के नाभिकों का जुड़ना संलयन कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बाकी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट कर देंगे, तो हम इनके लॉन्ग टॉपिक भी बना देंगे। क्लियर? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए पहले करते हैं नाभिकीय विखंडन। हेडिंग डालेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या होता है भाई नाभिकीय विखंडन? लिखेंगे क्या, जब किसी भारी नाभिक पर किसकी बमबारी, न्यूट्रॉनों की बमबारी, भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक परस्पर, बहुत ही सिंपल लिखवा रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है, वह नाभिक परस्पर 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है, टूट जाता है।
नाभिक का इस प्रकार से टूटने की जो घटना होगी उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर? तो क्या लिखा हमने, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक परस्पर दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है, या इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। क्लियर? सिंपल है, याद रहेगा। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक यूरेनियम 92,235 ले लिया, क्या रखेंगे इसके साथ? न्यूट्रॉन डालते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रॉन डाला, जैसे ही 92 यूरेनियम 235 के साथ एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, बोला ना भी एक भारी नाभिक उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी या न्यूट्रॉन देंगे तो वो तब टूटेगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बता दें 92 यूरेनियम 235 पर जब 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन डाला जाएगा तो ये बनेगा 92 यूरेनियम 236, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाएगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वयं ही विघटित होने लगता है। फिलहाल ये चैप्टर है नहीं, पहले हुआ करता था, अब वाले आपकी बुक में है लेकिन सिलेबस से हटा दिया गया। रेडियो एक्टिविता नाम से एक चैप्टर था। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो 92 यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन डाला तो यहाँ पे बनता क्या है? पहला बनता है बेरियम 56,144। आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमारे पास दूसरा बनेगा हमारा 36, ठीक है, क्रिप्टॉन बनता है और यहाँ पर 89 हो गया, प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और यहाँ बनती है ऊर्जा। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? देखेंगे तो क्या है, 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन डालेंगे यानी 0M, तो क्या बनेगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। साथ में क्या बनती है? हमारी एनर्जी बनती है, लगभग 200 MeV बनती है। ठीक है, तो लगभग 200 MeV एनर्जी बनती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है नहीं बैलेंस है। नीचे देखेंगे 92, इधर देखो 6 6 12 5 3 8 92 है। ठीक है, ऊपर चेक करेंगे 35 और 1 36, 236। ऊपर देखेंगे यहाँ पे 144 है, 89 है, यहाँ पर 3 और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 9 4 13, 3 16 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 2, 236। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है, नोट कर लीजिए। बाकी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया भी होती है, वो सब हम लोग लॉन्ग क्लासेस में पढ़ेंगे, उसका टॉपिक अलग से बनेगा। यहाँ पर हम लोग केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नाभिकीय संलयन की तरफ। तो चलिए करते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई? नाभिकीय संलयन हमारा वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है भाई बच्चों? हमारा नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन कहलाती है। हो गई सिंपल, कहलाती है। क्लियर? सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया हमने। वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन। अब कभी बाई चांस आपसे पूछे विखंडन और संलयन कहाँ होता है, तो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वो होता है परमाणु भट्ठी, किताब में होगा परमाणु भट्ठी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, और अगर आप मूवी देखते हो तो आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी। आयरन मैन फर्स्ट पार्ट में अपने सूट के लिए वो रिएक्टर बनाता है, एक छोटा सा आर्क रिएक्टर, सुना होगा।
वो इसी बेस पे काम करता है, वो रिएक्टर। तो वहाँ देखने को, और संलयन जो होता है वो होता है सूर्य में। सूर्य में लगातार बढ़ रही ऊर्जा का कारण क्या होता है, हमारा संलयन ही होता है। फिलहाल ये लॉन्ग टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, फिलहाल है नहीं सिलेबस में, सूर्य वाला है तो वो अभी कराएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि सूर्य की लगातार ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, सूर्य में उस ऊर्जा का कारण क्या है, आवश्यक समीकरण दीजिए, उसमें होने वाली साइकिल्स को बताइए, वो अलग क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ संलयन पूछा, हमने बता दिया। अब रिएक्शन क्या होगी इसके पास, तो यहाँ पे 2 हल्के नाभिक ले लिए 1s2, और रिएक्शन याद होनी चाहिए बच्चों, बिना रिएक्शन के नंबर अधूरे ही मिलेंगे आपको। तो 1s2 गए, ये 2 हल्के नाभिक जुड़ते हैं, एक भारी बनाएंगे, यानी कि 1h3 प्लस का 1h1, और यहाँ एक एनर्जी रिलीज होती है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बैलेंस है 1 1 2 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 और 1 4। उसके बाद जब ये बनता है 1s3, वो फिर से 1s2 के साथ रिएक्ट करता है, और एक भारी नाभिक, स्थायी नाभिक मिलता है जिसका नाम है हीलियम 2He4। आगे क्या बचेगा भाई, 1 और 1 2 हो गया कंप्लीट, 0 बचा, 3 और 2 5, ऊपर 4 है तो क्या होगा, 1 होना चाहिए, और 0 इसकी जगह क्या आएगा हमारा n, यानी 0n1। और यहाँ पे एनर्जी 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि रिएक्शन में एनर्जी कैसे हम लोग निकालते हैं। क्लियर, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करके एक फाइनल रिएक्शन देना चाहें, अगर आपको ये नहीं प्रोसेस पता है तो आप फाइनल भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए ऐड करते हैं। अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर फाइनल रिएक्शन निकालते हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो आपको पता है ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 1 2 3, तो 1h2 प्लस 1h2 प्लस 1h2 हमको क्या दे रहे हैं, एक भारी नाभिक यानी कि 2He4, प्लस में एक प्रोटॉन भी निकल रहा है हमारा 1h1, प्लस में एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, और एनर्जी कितनी निकल रही, 17 4 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको रिएक्शन नहीं याद है तो आप डायरेक्ट संलयन की रिएक्शन ये वाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ।